की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। वैदिक संस्कृति में लेवल 11 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। 3 क्रम में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेकों सूक्त विष्णु को समर्पित हैं, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु को मंडल 1 से सूक्त 22 में वर्णन आया है, जिसमें विष्णु के 52 अवतार के 3 पग से 3 लोक मापने का वर्णन है, जिसके कारण इन्हें उपक्रम कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पूषण, पूषण किसे कहते हैं? पशुओं के देवताओं को पूषण कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा, पशुओं के देवताओं को पूषण कहते हैं। रुद्र किसे कहते हैं? अनैतिक आचरण से संबंधित देवता रुद्र कहलाता है। दयोस या घौ किसे कहते हैं? आकाश के देवता को दयोस या घौ कहते हैं। और अदिति किसे कहते हैं? देवताओं की माता को अदिति कहते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऋग वैदिक कालीन देवी एवं देवताओं की सूची। वायु हवा के देवता को कहते हैं। धौ आकाश के देवता को कहते हैं। मारुत तूफान के देवता को कहते हैं। गंधर्व देवताओं के संगीतकार। अश्वनी देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ अश्वनी कहलाते हैं। ऋभ बौने देवता ऋभ कहलाते हैं। अप्सरा देवताओं की प्रेमिकाएं अप्सरा कहलाती हैं। रुद्र एक धनुष बाणधारी देवता जिनके क्रोध से रोग फैलता था, रुद्र कहलाते। उषा भोर की देवी को उषा कहते हैं। अदिति देवताओं की माता को अदिति कहते हैं। पूषण देवताओं के देवता, पशुओं के देवता पूषण कहलाते हैं। पृथ्वी भूमि की देवी पृथ्वी कहलाती है। अरण्यानी वन देवी को अरण्यानी कहते हैं। सरस्वती नदी की देवी सरस्वती कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र या मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। आपका आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। 18 मंत्रों में केवल एक है। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है, अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। जिस भाषा के माध्यम का आश्रय लेकर जरथुस्त्र धर्म यानी कि पारस ईरान का मूल धर्म एक विशाल साहित्य निर्मित हुआ है, उसे अवेस्ता कहते हैं। कहाँ का है अवेस्ता? पारस ईरान का। अवेस्ता या जिंद अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाषा और धार्मिक ग्रंथों का बोध होता है। किससे? जिंद अवेस्ता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये उनकी विशेषता नहीं है। आर्य लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य गाय को पालते थे तथा पशुपालक थे। वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सी नदी का है? कुभा या क्रम?
काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की सनलाख श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से 19 दर्रों द्वारा विभाजित है। अगला प्रश्न है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृतियों के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन? धर्म तथा ऋतु। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन? धर्म तथा ऋतु। जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों के आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया है। ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियां दी गई हैं, सूची सेकंड में आधुनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है ना। तो कुबा का आधुनिक नाम क्या है? कुबा का आधुनिक नाम है काबुल। आपका आंसर हो जाएगा काबुल। और परसनी का आधुनिक नाम क्या है? राबी। परसुनी का आधुनिक नाम है राबी। और सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? सदानीरा का है गंडक। और शतुद्री का सतलज। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना। पहले का दूसरा, कुबा का काबुल, बी का तीसरा, पुरसनी का राबी, और सदानीरा का सी का पहला, सदानीरा का गंडक, और शतुद्री का सतलज। ठीक है ना। 10 प्रश्न कंप्लीट हुए।